हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हां स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी में बात करें तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और इसके हम लोग हैं क्वेश्चन 2.9 पर। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभ्यास 2.8 में इसका मतलब क्या हुआ। अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र, तो देखिए यहां पर ये जो दिया है अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र, तो देखिए इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है तो 2.9 वो क्वेश्चन 2.8 से रिलेटेड है, यानी उससे संबंधित है। और जब उससे संबंधित है तो उसमें के जो संधारित्र है उससे संबंधित टर्म जो है वो हमें पता होने चाहिए। तो पिछले सवाल में जो 2.8 था उसमें जो हमारा जो धारिता आया था इस संधारित्र का वो कितना आया था, 18 पिको फैरेड के लगभग में आया था। तो ये हो गया। और वहां पर जो इसकी प्लेटों पर जो आवेश आया था 100 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, 100 वोल्ट पर जो इसका जो आवेश आया था वो कितना आया था, वो आया था 1.8 गुणे 10 की घाते -9 गुलाम। तो चूंकि यहां पर इन्होंने रिलेट कर दिया, अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि 3 मिमी मोटी अभ्रक की शीट रख दी जाती है, तो चूंकि यहां संधारित्र था तो उससे संबंधित टर्म मैंने लिख लिए। अब इसकी प्लेटों के बीच में 3 मिमी मोटी अभ्रक की शीट रख दी जाती है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, 6 है। यानी ये जो K होता है वो कितना है, 6। तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब वोल्टेज सप्लाई से जुड़ा ही रहेगा। इसका मतलब कि बी पार्ट में होगा कि जब जुड़ा नहीं रहेगा। तो चलिए बी पार्ट हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसका फैक्ट क्या है, इसका निचोड़ क्या है। यहां पे आपको एक चीज समझना होगा। क्या, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये संधारित्र की प्लेटें हैं, ये संधारित्र की प्लेटें हैं, और अगर प्लेट है तो इनमें दो चीजें तो होंगी। इनमें दो चीजें क्या होंगी, एक तो होगा प्लेटों का क्षेत्रफल A, दूसरा होगा इन प्लेटों के बीच की दूरी D। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर समझिए जो कि जब कोई परावैद्युत पदार्थ का जब शीट इसके अंदर रखा जाता है तो ऐसे में क्या घटित होता है या क्या इवेंट यहां पे होता है। क्या, मान लीजिए कि इसको 100 वोल्टेज दिया गया है, इसको वोल्टेज कितना दिया गया है, 100 वोल्टेज दिया गया है। ठीक है। अब देखिए जो कि पिछले सवाल में था, दिया हुआ था 2.8 में, तो देखिए होता क्या है, यहां पर जब भी हम इसमें परावैद्युत प्लेट रखते हैं तो मान लीजिए अभी परावैद्युत प्लेट नहीं है, अभी इसमें परावैद्युत प्लेट नहीं है, तो इसमें देखिए क्या होता है, पहले इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको कि हम कह सकते हैं E। जब प्लेट नहीं था तब इसमें इसको आवेशित किए, जब हम 100 वोल्ट सप्लाई से जब हम इस कैपेसिटर को जोड़ दिए, इस संधारित्र को जोड़ दिए, तो उस समय इसकी प्लेटों पर धनावेश और ऋणावेश आ गए, जिनके कारण एक बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब अभी तक ये परावैद्युत नहीं है, अब हम क्या है, अब इस परावैद्युत को हम बीच में जो है यहां पर इसमें रख दे रहे हैं, प्लेटों के बीच में रख दे रहे हैं। अब रखने से क्या हो रहा है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र इसके अंदर जो इसके अणु हैं उनको ध्रुवित करेगा, उनको क्या करेगा, ध्रुवित करेगा, और ये इसके परावैद्युत के अंदर ध्रुवित होकर अंदर ही एक छोटा सा E बना लेंगे जो कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके ठीक विपरीत दिशा में होगा। अब अंतर क्या हुआ, देखिए अभी तक तो ये नहीं था, जब ये शीट नहीं था तो इसका विद्युत क्षेत्र E पूरा पूरा बना हुआ था, इसकी जितनी धारिता थी इसने उतना आवेश अपने ऊपर ले लिया। अब जैसे ही हम शीट डाल रहे हैं तो ये जो विद्युत क्षेत्र था पहले, कुछ इसमें से विद्युत क्षेत्र इसके
जो अणु है उनको ध्रुवित करने में खर्च हो जा रहा है, और यहां पर यह खर्च हो जा रहा है। अगर आप नहीं कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एक विपरीत डायरेक्शन में ये ई जनरेट हो रहा है, यानी कि एक विपरीत दिशा में ई उत्पन्न हो रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये इसके प्रभाव को इतना कम कर देगा, यानी जितना पार्ट ये जितना बड़ा होगा वो इतना इसको क्या कर देगा, यहां से कम कर देगा। अब देखिए इतनी हानि हो गई, यानी ई इतना कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हम यहाँ पे बीच में शीट रख दिए हैं। अच्छा, तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब अपना पुराना वाला ई मेंटेन करने के लिए इसकी प्लेटों पर कुछ और आवेश आ जाएंगे, जिसको कि हम लोग कह ले रहे हैं क्यू डैश। यानी कि पुराने वाले ई को मेंटेन करने के लिए अब इस पर कुछ और आवेश आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी धारिता बढ़ जाएगी। धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी, की धारिता बढ़ जाएगी। अच्छा, अब देखिए जब धारिता बढ़ेगी, यहां देखिए जब धारिता बढ़ेगी, ठीक है, तो इसका क्या बढ़ेगा? आवेश भी बढ़ेगा। तो देखिए अब यहां पर ये 100 वोल्ट के जब वोल्टेज से हमने इसको जोड़ दिया तो यहां पे दो कंडीशन है। पहला तो क्या कि जब ये विद्युत सप्लाई से जुड़ा ही रहेगा, जो कि पहले ए में कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में देखिए यही दोनों चीजें होंगी और यही दोनों हम लोगों को निकालना है। तो अब देखिए होता क्या है, नियम क्या होता है, ये धारिता बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी? जितना इसका परावैद्युतांक होगा उतना गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर पुराना वाला C है और इसका परिवैद्युतांक K है, तो जो नई वाली धारिता होगी वो C डैश बराबर K गुना, यानी जितना उसका धारिता था उसका K गुना हो जाएगी। और यहां अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले Q बराबर था CV, पहले जो इसमें निकाला हुआ है ये Q बराबर CV से निकाला गया है, लेकिन चूंकि अब धारिता नया हो गया, अब प्लेट रखने पर तो यहाँ पे हमें नया वाला C डैश लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये दोनों चीजें हो गई फर्स्ट कंडीशन में। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन क्या होगा? सेकंड कंडीशन में जब इसका जो सप्लाई है उसको अगर हम हटा दें, यानी कि अब इसका ये जो सप्लाई है हम हटा दिए हैं और अब इसको सप्लाई मिल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए अगर मान लीजिए ये परावैद्युत शीट अगर न रहता तब तो ये 100 वोल्ट होता। अगर ये परावैद्युत शीट न रहता तो 100 वोल्ट, जितना मतलब ये जितना हमने लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इसको हम लगाए हुए हैं तो क्या होगा? ये जो वोल्टेज होगा वो जितना गुना है, जैसे यहाँ K गुना हो जा रहा है तो K गुना कम हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखने पर संधारित्र की नई धारिता पुरानी धारिता की K गुना हो जाएगी। पुरानी धारिता की K गुना हो जाएगी। और कैसे होगी ये हम लोगों ने अभी अभी समझा। तो अब इसका मतलब क्या होगा? तो हम यहां लिखेंगे अर्थात नई धारिता C डैश, हम इसको नई वाली को C डैश कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पुराने वाले में C ले लिया था। तो C डैश बराबर क्या होगा? K सीखेंगे। तो देखिए ये जो K है, K का वैल्यू कितना है? 6। पुराना वाला जो था यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा था ना 18 पिको फैरेड, और यहाँ पर ये जो उसका आवेश पुराना वाला था 1.8 × 10⁻⁻⁹ कूलाम ये था। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जो है पुराने वाले बेसिस पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे 18 पिको फैरेड। तो चलिए पिको की जगह हम उसका जो वैल्यू होता है वही रख लेते हैं, फैरेड, ठीक है। तो अब ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 18 छक्का 108, कितना आएगा? 108 × 10⁻⁻12 फैरेड। और
यहां पर अब एक चीज आप देखिए कि क्या ये वैज्ञानिक रूप में है, नहीं। तो वैज्ञानिक रूप में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हमें 2 अंक आगे ले आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या होती है जो भी रिजल्ट हमें लिखना होता है या जो मेन वैल्यू लेना होता है वो मानक रूप होना चाहिए, यानी दशमलव के आगे सिर्फ इकाई में अंक रहना चाहिए, यानी 1 अंक, बाकी नहीं। और यहाँ हम देख रहे हैं दशमलव पीछे छिपा हुआ है, 108 है, तो इसीलिए हम यहाँ इसको पीछे कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो देखिए 2 अंक पीछे आएगा तो यहाँ 2 जुड़ेगा, और जब -12 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा -10 फैरेड। तो ये हो गया क्या, नई धारिता। अब जब नई धारिता है तो भाई इसी के अनुसार नया आवेश भी होगा और आवेश बढ़ेगा, ये हम लोग समझ ही चुके हैं। तथा नया आवेश, अब इसको हम लोग Q' कह ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि पुराना वाला Q था, तो ये हो जाएगा नई वाली धारिता और V जो कि इस पर लगा हुआ है, जो सप्लाई है 100 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ V बराबर 100 वोल्ट था पिछले क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये पिछले क्वेश्चन का है डाटा। तो अब यहाँ पर देखिए C डैश का मान आ चुका है 1.08 गुणे 10 की घाते -8 फैरेड, और इसके बाद V का मान कितना है, 100। V का मान कितना है, 100। तो जब हम यहाँ पर हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए ये 10 है और यहाँ 10 की घाते 2 इसको लिख सकते हैं, और जब 2 इसमें जुड़ेगा फिर से -10 में जब +2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, -8। तो यहाँ हो जाएगा -8। और ये क्या है, आवेश है, तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। क्या होगा, कूलाम होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि टोटल जो इसका वैल्यू आ रहा है, देखिए जब ये जुड़ा ही रहेगा, जब वोल्टेज सप्लाई से जुड़ा ही रहेगा तो हम देख रहे हैं कि इसकी धारिता बढ़ जा रही है, और इसके साथ साथ जब धारिता बढ़ रही है तो क्या धारण करने की क्षमता बढ़ रही है, आवेश धारण करने की। तो देखिए आवेश का मान भी पहले से ज्यादा है। पहले देखिए यहाँ 1.8 10 पावर -9, लेकिन यहाँ -8 आ गया है जो कि बढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, अतः जब वोल्टेज सप्लाई जुड़ा ही रहेगा तब धारिता भी बढ़ जाएगी और क्या बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ आवेश भी बढ़ जाएगा। किस पर, प्लेटों पर भी लिख सकते हैं, प्लेटों पर, किसके, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश भी बढ़ जाएगा। ये तो रहा हमारा ए पार्ट का सॉल्व। आइए अब हम बी पार्ट देखते हैं, जब ये जुड़ा ही नहीं बल्कि इसको हम हटा देंगे। जी हाँ, तो आइए अब हम बी पार्ट करते हैं, वोल्टेज सप्लाई को हटा लिया जाएगा। अब देखिए बी पार्ट में क्या कर रहा है, जो वोल्टेज सप्लाई दोनों ओर से जुड़ा हुआ था उसको हटा लिया जा रहा है। जब वोल्टेज सप्लाई हटा लिया जाएगा तो जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच का जो विभवांतर है वो K गुना कम हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे वोल्टेज सप्लाई हटाने पर संधारित्र की धारिता, तो ये क्या हो जाएगी, तो देखिए यहां पर ये जो C है वो तो जो हम लोगों का आया था, कितना आया था, 108 पिको फैरेड, या हम कह सकते हैं 1.08 गुणे 10 की घाते -फैरेड, ये तो यही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि तब उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा। तो देखिए जब वोल्टेज सप्लाई मिल रहा था तब तो वो मेंटेन किया था 100 वोल्ट, लेकिन जैसे ही ये सप्लाई हटाया जाएगा तो जो प्लेटों के बीच का विभवांतर है वो जिस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत होगा, जिस परावैद्युतांक उतना गुना कम हो जाएगा। तथा अब प्लेटों के बीच वोल्टेज पुराने वोल्टेज का K गुना कम हो जाएगा, K गुना कम हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो गुना हो रहा था वहां पर धारिता में, तो यहां पे विभव में भाग करना पड़ेगा।
तब नया वोल्टेज V डैश बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा V बाई के। अब V है कितना, 100 वोल्ट पुराना था जो कि लगा हुआ था सप्लाई, और K का मान कितना है, 6 है। तो यहां पर जब हम हल करेंगे इसको तो देखिए 6 एक का 6, 4 बचा 40, 6 6 की 36, ये 16.66 करके आ रहा है, जिसको कि अगर हम 2 अंक तक लिखना चाहें तो 16.67 वोल्ट, यानी कि जब वोल्टेज हटा लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16.67 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अब हम आवेश निकाल लेते हैं, लिखेंगे तब आवेश, ठीक है। तो आवेश देखिए क्या हो जाएगा, तो चलिए यहां पे हम Q डबल डैश मान लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए अब आवेश की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, आवेश की। तो जो धारिता होगा, धारिता तो यही रहेगा C डैश वाला, लेकिन जो हम लोग V रखते थे, V की जगह V बाई K रखेंगे, यानी V डैश रखेंगे। क्या रखेंगे, V डैश, ठीक है। तो अब देखिए V डैश का मान कितना आया है, ये आया है 100/6, हम इसको दशमलव में रख के यही वाला रख रहे हैं। अच्छा, C का वैल्यू कितना है, 108 पिको फैरेड, ठीक है। तो चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 6 से ये कट जा रहा है, 6 एक का 6, और यहाँ पिको की जगह 10 की घात -12 होगा, और यहाँ पे ये 100 बच रहा है। तो देखिए जब हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो फाइनली ये देखिए यहाँ पर ये 2 घट जाएगा, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा -10, और एक अंक यहाँ दशमलव इधर लाएंगे तो ये फाइनल जो आएगा 1.8 गुणे 10 की घाते -9 कूलम आएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा पुराना वाला आवेश था, यानी Q डबल डैश जो है ये वास्तव में Q डबल डैश क्या है, यानी जो अब आवेश है वो पुराना वाला ही आवेश Q है, 1.8 गुणे 10 की घाते -9 कूलम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझाने का यही मतलब था कि संधारित्र अगर है तो उसकी धारिता एक्चुअल में क्या है, प्लेटों के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल और दूरी के हिसाब से, और जब निकाल लेने पर जब उसको सप्लाई से हम जोड़ेंगे तब उसका जो क्या होगा, और जब हम उसको हटा लेंगे तब क्या होगा। तो उम्मीद है समझ आया होगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट की रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।